नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रामकृष्ण, डाइट छिबरामऊ कन्नौज। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा वो शारीरिक विकृतियों पे निर्धारित है। जब ऐसी कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है तो इस महामारी के दौर में हमें स्वास्थ्य पे विशेष कर ध्यान रखना होगा। बेसिक पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो सभी विद्यार्थियों में हैं, चाहे वो डीएलएड के विद्यार्थी हों या अदर कोर्सेज़ के विद्यार्थी हों। ये ऐसी विकृति होती है जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, साथ ही साथ व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए बहुत ही सुंदर और आकर्षक शरीर होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमें जानना है कि इन बेसिक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में कौन कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है क्या। पोस्चरल मीन्स बॉडी पोजीशन। ये शरीर की वो अवस्था है जिसमें स्टैटिक और डायनेमिक जैसी कंडीशंस को शामिल किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का बैठना, खड़ा होना, लेटना, चलना या रनिंग आदि ऐसी अवस्थाएं शामिल होती हैं। अब हम गुड पोस्चर की अगर बात करें तो हमारे अच्छे व्यक्तित्व में ये अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। साउंड बॉडी होनी चाहिए। साउंड बॉडी का मतलब होता है सशक्त शरीर, जो हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है। अच्छा पोस्चर शरीर के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। बैड पोस्चर की बात करें तो ये शारीरिक विकृति के साथ साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है, जो एक पर्सनालिटी को प्रभावित करता है। ये ढेर सारी समस्याएं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं लेकर के आता है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर, यानी कि सीधे सीधे लाभों की बात करें तो जो शारीरिक बनावट है उसमें, जो अच्छी बनावट है उसमें शारीरिक लाभ भी शामिल होते हैं, जिसमें अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस, बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है हमारा शारीरिक जो बनावट है वो अगर हमारा पोस्चर अच्छा है तो। हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव, हमारा हेल्थ का जो स्टेटस है स्वास्थ्य का वो इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाता है। फिजियोलॉजिकल बैलेंस, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, आंतरिक ग्लैंड्स होती हैं जो कार्य करती हैं, उनको अच्छे से कार्य करने का मौका मिलता है जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, शारीरिक विकृतियों से बचे रहें तब। लेजर स्ट्रेन एंड पेन ओवर द जॉइंट, स्ट्रेन का मतलब होता है कि ये चोट से संबंधित है, तो लेजर स्ट्रेन कम चोट लगती है या जॉइंट पे जब हमारा शरीर की विकृति ना हो किसी तरह की, तो वो जॉइंट्स पे किसी तरह का प्रेशर, स्ट्रेस आदि की समस्याओं से भी निजात दिलाता है। बेटर फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम, जितने भी बॉडी सिस्टम होते हैं शरीर में, अनेक प्रकार के बॉडी सिस्टम होते हैं, वो कार्य करने में सक्षम होते हैं जब हमारा पोस्चर सही होता है, सही तरीके से कार्य करते हैं। अगला पॉइंट कहता है रिड्यूस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, बहुत सारी जो विकृतियाँ होती हैं शरीर में जब हमारा पोस्चर अच्छा होता है, थोड़ा बहुत अगर होती भी हैं शरीर में, तो उनको भी ये कम करने में मददगार साबित होता है। बेटर स्किल परफेक्शन, आप स्किल का परफेक्शन आ जाता है जब हमारा शरीर पूरी तरह से विकृतियों से दूर हो, बचा रहे। इसके साथ साथ हम स्किल को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। बेटर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, ऊपर के पॉइंट से जुड़ा हुआ ये भी पॉइंट है।
सिलेक्शन ऑफ प्लेयर की बात करें तो इसमें एक अच्छे प्लेयर को सेलेक्ट करने के लिए एक अच्छे पोस्चर की आवश्यकता होती है और ये एक सेलेक्टर्स को मददगार साबित होता है। ऑप्टिमम फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल एफिशिएंसी का आप जितना आउटपुट निकालते हैं क्या वो आपके एनर्जी के आधार पे होता है, यानी कि कहा जा सकता है कि आप जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसी के आधार पर फिजिकल आउटपुट भी होना चाहिए। तो ये एक तभी संभव है जब आपका एक फिजिकल अट्रैक्टिव अपीयरेंस हो, अट्रैक्टिव बॉडी हो, अट्रैक्टिव फिजिकल हो, तब आप इन सब चीज़ों से रूबरू हो सकते हैं, आप बाहर निकल सकता है। गुड बॉडी बैलेंस, शारीरिक विकृतियों से जब आप निजात पा जाते हैं तो बॉडी का एक बैलेंस अच्छा हो जाता है और सारी समस्याओं से भी निजात मिल जाता है, कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, तमाम तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। सोशल इकोनॉमिक वैल्यू, ऊपर भी पॉइंट आया हुआ था इस तरह से, तो सोशल इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ जाती है समाज में, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो किसी प्रकार का कोई व्यक्ति भी हो। रिड्यूस फटीग, अगर आपका अट्रैक्टिव व्यक्तित्व है तो तमाम तरह की समस्याओं के साथ साथ हमें थकान से भी छुटकारा मिलता है, थकान कम लगती है, फिजिकल एक्सरसाइज करने में मददगार साबित होता है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के साथ साथ हमें एक समाज में अच्छे व्यक्ति भी साबित होते हैं। अब ढेर सारे कारण भी हो सकते हैं बैड पोस्चर के, तो उनमें कारणों में अगर बात करें तो इंसिडेंट, सड़क दुर्घटनाएं जैसी समस्याएं हो सकती हैं, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। उसके साथ साथ में डिजीज़ भी हो सकती है, ये बाय बर्थ भी हो सकती है, अगर कोई समस्या या किसी तरह की बीमारी बाद में आ जाती है तो भी ये एक हमारे बैड पोस्चर को आमंत्रित करती है और जन्म देती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। जिस तरीके से चाहे बच्चा हो चाहे स्टूडेंट, न्यूट्रिशनल डाइट की समस्या आ रही है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। रॉन्ग पोस्चुरल हैबिट्स, आजकल ढेर सारी तमाम तरह की पोस्चुरल जो हैबिट्स डेवलप हो रही हैं विद्यार्थियों में, गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से पढ़ना, गलत तरीके से उठना या ठीक से सेटिंग ना होना, इन सारी समस्याओं में अगर देखें तो ये गलत हैबिट्स को आमंत्रित करती हैं और ये एक बैड पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़ की ओर ले जाता है। अगला पॉइंट कहता है बाय बर्थ, बाय बर्थ भी हो सकता है, बैड पोस्चर बाय बर्थ भी होता है जिसमें तमाम तरह की समस्याएं, विकृतियां शरीर में पैदा हो जाती हैं। फैशन, फैशन एक ऐसी वर्तमान युग में या वर्तमान समय में एक ऐसी चलन पैदा हो गई है कि फैशन जो है आजकल पोस्चर को पूरी तरह से प्रभावित करता है, चाहे उसमें पहनावा क्यों ना हो, चाहे जूतों का पहनावा हो, चाहे कपड़ों का पहनावा हो। फैशन एक चाल चलने का तरीका है, चाल चलन का तरीका है, एक दूसरे को देख करके प्रभावित होते हैं लोग। तो ये फैशन भी है जो हमारे बैड पोस्चर को आमंत्रित करता है। इमिटेशंस, अनुकरण भी बहुत बड़ा है, एक दूसरे को देख करके अनुकरण करना, कोई गलत तरीके से अपनी गलत हैबिट्स को बना करके रखा हुआ है तो उसको देख करके एक दूसरे से प्रभावित होना, अनुकरण करना, ये भी एक बड़ा कारण है। ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा हमारे शरीर में ढेर सारी समस्याएं पैदा करता है, ढेर सारी हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा करता है, तो मोटापा भी एक बैड पोस्चर को जो है आमंत्रित करता है और एक बहुत बड़ा कारण है। जिसमें अगला पॉइंट कहता है बैड शूज एंड क्लोथिंग। ऊपर से भी कहा गया है कि आजकल पहनावा एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, पहनावा से लोगों का जो है शरीर प्रभावित होता है और शारीरिक विकृति पैदा करता है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का न करना आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम निकल करके आ रहे हैं। शारीरिक विकृतियों के साथ साथ हेल्थ से जुड़ी हुई ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने जीवन में एक्सरसाइज करने का एक मॉड्यूल विकसित करना चाहिए और इसको एक अहम जीवन में एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। अनसूटेबल फर्नीचर, अनसूटेबल फर्नीचर, विद्यार्थियों के बैठने के लिए जो अनसूटेबल फर्नीचर है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पूरी तरह से अच्छे से विद्यार्थी का सेटिंग पोजीशन ना बनना,
बैड पोस्चर का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। लैक ऑफ अवेयरेंस, आजकल जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जो है जीवन में दिनचर्या के प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है। डिफ़ॉर्मिटीज़ को हम देख लेते हैं तो डिफ़ॉर्मिटीज़ में बहुत सारी डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जिनमें से काइफोसिस एक बहुत बड़ी समस्या बन कर के आ रही है। हालांकि ये बहुत विकृति एक ऐसी विकृति है जो लड़कियों में, गर्ल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये एक ऐसी समस्या है जो शोल्डर को आगे की ओर झुका देती है और पीछे का एरिया बाहर निकल आता है। इसको 2-3 नामों से भी जानते हैं, जिसमें राउंड बैक, राउंड शोल्डर और हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। इसके होने के कारण प्रमुख हैं, जिसमें मल न्यूट्रिशन, रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है, और हैवी लोड ऑन शोल्डर, कंधों पे ज़्यादा लोड होना, और अनसूटेबल फर्नीचर। ये कुछ चुनिंदा कारण है जिनके कारण ये शारीरिक विकृति पैदा होती है। इसको दूर करने के लिए अगर करेक्टिव मेजर्स की बात करें तो चक्रासन और धनुरासन और भुजंगासन, ये 3 आसन प्रमुख हैं जिनको करने से इस विकृति से हमको छुटकारा मिलता है। और इन आसन को कम से कम 3-3 सेट में करना होगा, और 40 से 50 सेकंड हमें इस आसन को होल्ड करके भी रखना होगा। दूसरी विकृति लॉर्डोसिस है। इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ लिम्बर स्पाइन। ये हमारे कमर के ऊपर के एरिया का समस्या है, जिसमें इस एरिया में हमारी रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ धंस जाती है। इसके होने के कारण बैलेंस डाइट भी है। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट से संबंधित है कि आप प्रदूषित एरिया में ना हों और वातावरण अच्छा हो, खाने पीने का भी वातावरण अच्छा हो। इम्प्रॉपर मसल्स डेवलपमेंट, मसल्स का ठीक तरीके से विकसित ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ओबेसिटी प्रमुख कारण है जो इसमें बेड पोस्चर में ये जो है शामिल होती है। करेक्टिव मेजर्स में हलासन और पश्चिमोत्तासन प्रमुख हैं, जिसमें 3-3 सेट और 1-1 मिनट होल्ड करने की आवश्यकता है। थर्ड है स्कोलियोसिस। इसमें हमारा बैकबोन या मेरुदंड को एस शेप में देखा जाना ही या सी कर्व की तरह बन जाता है। तो इनको देख लेने, इन दिस द प्रॉब्लम स्पाइन बेंड साइडवर्ड वन साइडेड हो जाती है, या एक तरफ बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और एक एस टाइप में शेप बना देती है। इसके होने के कारण लेग डिफॉर्मिटीज़, पैरों में किसी तरह की विकृति होना जो चलने से ये आती है। पैरालिसिस प्रमुख कारण है, पैरालिसिस होना। पैरालिसिस से ही इसको अच्छे से देखें तो पैरालिसिस से ही इसमें ज़्यादा इस विकृति को होने के ज़्यादा खतरे रहते हैं, चांसेस रहते हैं। हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। विद्यार्थियों के एक कंधे पे किसी तरह का लोड रख देना बहुत बड़ा कारण बनता है। इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए चिनअप, तार आसन और त्रिकोण आसन आवश्यक हैं। नौकनी, इसमें अगला अगर शारीरिक विकृति देखें तो ये पैरों की विकृति है। इसमें पैर आपस में टकराने लगते हैं, इसमें घुटने आपस में टकराते हैं। इसको जेनु वल्गम के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं होने के लैक ऑफ बैलेंस डाइट, ओबेसिटी, फ्लैट फुट, हैवी वेट ऑन अर्ली एज, कम उम्र में ज़्यादा वेट रख देना शरीर पे या सर पे। फ्लैट फुट एक विकृति है, इसको आगे हम देखेंगे। करेक्टिव मेजर्स में अगर देखें तो पद्मासन, वृकासन और हॉर्स राइडिंग, घोड़े की सवारी प्रमुख हैं। इसमें अंतिम और तौर पे देखें तो इट इज़ द अपोजिट टू नॉक नी। ये बो लेग है और ये नॉक नी से अपोजिट है, और इसको जेनु बोरम के नाम से भी जानते हैं। इसके होने का प्रमुख कारण है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस, विटामिन डी मेन समस्या है, जिसके होने से, कमी से ये जो है विकृति हो जाती है। प्रेशराइज द चाइल्ड टू वॉक इन अर्ली एज। बच्चे को कम उम्र में दबाव बनाना कि पैदल चले, वो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को कम उम्र में पैदल चलाने से भी ये विकृति पैदा हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए हम ये जिन आसनों को देख रहे हैं, बता रहे हैं। गरुदासना एक प्रमुख आसन है। अर्धमत्रिंदासन भी प्रमुख है। इसको भी करने से 3-3 अगर सेट करेंगे तो
हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए। वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फीट, पैरों के आंतरिक फीट से चलने से भी इस विकृति से हमें छुटकारा मिल सकता है। अंतिम हम देखते हैं कि फ्लैट फुट क्या है। फ्लैट फुट का चित्र अभी ऊपर भी आया हुआ है पिछली स्लाइड में भी। तो फ्लैट फीट एक्ट एज द बेस ऑफ सपोर्ट ऑफ द बॉडी वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग एंड जंपिंग। ये हमको एक बेस दे देता है, सपोर्ट कर देता है। पैर यानी कि ज़मीन में चिपक जाता है पूरी तरह से। अगर हम बालू पे पैर रखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा पैर ज़मीन में चिपक रहा है। इसको चेक करने का एक तरीका है। पानी में पैर रख कर के भी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पानी से बाहर रखेंगे तो पता चलेगा कि हमारा पैर पूरी तरह से ज़मीन में चिपक जाता है। इसको फ्लैट फीट कहते हैं। इसके होने के कारण भी प्रमुख हैं, जिसमें मसल्स का कमज़ोर होना, वीक मसल्स, इंक्रीज बॉडी वेट, बॉडी शरीर का ओबेसिटी कह सकते हैं हम इसको, कि शरीर का ओबेसिटी या मोटापा हमको इस बीमारी की ओर ले जाता है। इम्प्रॉपर शूज, जूतों का अच्छे से ना पहनना या अच्छे ना होना, अच्छी क्वालिटी के ना होना, ये सारी चीज़ें हैं। कैरिंग हैवी वेट, आप अगर ज़्यादा वेट रख करके चल रहे हैं, ले करके चल रहे हैं, तब भी ये समस्या हो सकती है। इसको ठीक करने के कुछ उपाय देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन द हील एंड टो, हील और टो पे वॉक करिए, चलिए। जंपिंग ऑन द टो, जंप भी कर सकते हैं। तो इससे समस्या से हमको इन दो चीज़ों से या दो एक्सरसाइज से हमें छुटकारा मिल सकता है। स्कीप ऑन रोप भी हमें फ़ायदा करेगा, मदद करेगा इसको दूर करने में। और वज्रासन करने से हमको भी फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी शारीरिक विकृतियां हैं जो हमारे शरीर को इस तरीके से प्रभावित करती हैं, हमारे फिजिकल अपीयरेंस को प्रभावित करती हैं, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज को प्रभावित करती है, हमारी एक पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं। ये शारीरिक विकृतियाँ आज जीवन में व्यक्ति के दिनचर्या को प्रभावित करती हैं। इस तरीके से हमें शारीरिक विकृतियों को दूर करना है। एक्सरसाइज के थ्रू हमें अपने आप को बचा करके भी रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।